सर आज के समय हर कोई व्यक्ति दौड़ना चाहता है, हर कोई व्यक्ति चलना चाहता है, पूरी दुनिया घूमना चाहता है, इसलिए वो बात भी पूरी दुनिया की कर लेगा, बात भी पूरी दुनिया से कर लेगा। लेकिन जब बात आती है खुद से बात करने की, खुद के अंदर भ्रमण करने की, खुद से सामना करने की, तो वह मुंह फेर लेगा। ये डर क्यों लगता है सर अपने आप का सामना करने का? इसलिए हम बात भी दूसरों से करेंगे, बात भी दूसरों की करेंगे। फर्क समझ पा रहे हो आप? बात भी हम दूसरों से ही करेंगे, बात भी दूसरों की करेंगे, क्योंकि हमें अपने आप का सामना करने से डर लगता है, अपने अंदर झांकने से डर लगता है। क्योंकि जब अपने अंदर हम झांक लेंगे तो हम अपनी कमियां सुधार लेंगे। हम अपनी कमियां सुधारना नहीं चाहते हैं सर। लेकिन मैंने जब इन 21 दिनों में अपने आप को करीब से जानने का प्रयास किया, अपने और करीब जाने का प्रयास किया, तो मुझे बहुत कुछ अनुभव हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला। और इन 21 दिनों में मैंने बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया, साथ में गीता का भी अध्ययन किया। वहाँ से कुछ सवाल अपने अंदर पैदा भी हुए, तो कुछ सवालों का जवाब भी मिला। क्योंकि सर जब आप अपने अंदर झांकते हो ना, तो सवाल तो पैदा होंगे, लेकिन उन सवालों के साथ रुकना, उन सवालों के साथ ठहरना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन अगर आप उन सवालों के साथ रुकते हो, ठहरते हो, किताबों की जो लेखक है वो कहना चाहते हैं और आपकी जो सोच है, उन दोनों के बीच के गैप को अगर आप समझते हो, उस गैप को आपको भरना नहीं है, उस गैप को अगर आप समझते हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नए विचार उत्पन्न होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं अंदर से मजबूत करते हैं। अपने अंदर जो सवाल खड़े होते हैं उनको कहीं ना कहीं सोल्यूशन करने के लिए आपके अंदर एक नए विचार उत्पन्न होते हैं, आपका दिमाग जो है वो खुलता है। लेकिन सर इन सवालों से रुकने की हिम्मत होनी चाहिए। मुझे पता है ऐसे वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं, क्योंकि अपने आप से टकराने की हिम्मत बहुत कम लोगों की होती है, अपने आप का सामना करने की हिम्मत बहुत कम लोगों की होती है। जब मैंने इन 21 दिनों में सोशल मीडिया से दूरी बना कर रखी, तो लगा कि इसके बाहर भी एक दुनिया है। मैं नहीं कहता कि सोशल मीडिया के अंदर एक अच्छी दुनिया नहीं है, वहाँ पर भी एक अच्छी दुनिया है। जैसे सोशल मीडिया के अंदर जो अच्छी दुनिया है वहाँ तक पहुँचना पड़ता, उसी प्रकार सोशल मीडिया की जो बाहर की दुनिया है, जो हमारे भीतर, हम सभी के भीतर है, उस दुनिया को भी जो है दिखते नहीं है, उस दुनिया को देखना पड़ता है, बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ता है, समझना पड़ता है। अपने अंदर जो सवाल पैदा होते हैं उनके साथ रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है। और वो मैंने किया तो बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ अनुभव के लिए। ये मेरी छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन मैंने शुरुआत कर दी है सर। जुड़िए मेरे साथ जीवन को शानदार तरीके से जीने के लिए, क्योंकि सर जीवन मिला है, और अगर हम इसी जीवन को एक सही तरीके से नहीं जिएंगे तो फिर जीवन जीने का क्या मतलब है? खुलकर जीना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि सर जब मैं इस दुनिया को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि दुनिया की ऐसी रेस में दौड़ रही है जिस रेस का ना तो कोई अंत है, यहाँ पर ना कोई हारने वाला है ना कोई जीतने वाला है, बस लोग लगे पड़े हैं इस रेस में दौड़ने के लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस रेस में आप दौड़ रहे हैं उस रेस का क्या होने वाला है। बहुत से लोग इसलिए दौड़ रहे हैं बस हमें दौड़ना है, पूरी दुनिया दौड़ रही है। जिस रेस का कोई अता पता नहीं है उस रेस में दौड़ना क्यों है सर? अपने अंदर की दुनिया को आप जानने का प्रयास कीजिए। मैं आपसे कहता हूं कि इस रेस में दौड़ने से पहले रुको तो सही, देखो तो सही, समझो तो सही अपने आप को, अच्छी चीज़ें देखो तो सही, समझो तो सही। इस रेस में दौड़ना क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए दौड़ना है कि पूरी दुनिया दौड़ रही है, या फिर आपका भी कुछ काम है इस भीड़ में, इस रेस में? आपको ठहरना होगा सर, रुकना होगा अपने सवालों के साथ। मैं ठहराव की बात करता हूं तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर रुका हुआ ठहरा हुआ तो पानी भी सड़ने लगता है। क्या आप पानी और जीवन को एक ही समझते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है सर। जीवन जीने के लिए है, पानी पीने के लिए है। हाँ, मैं मानता हूँ दोनों चीज़ें प्रकृति से जुड़ी हुई है, इस पर कभी डीपली बात करेंगे। लेकिन सर जीवन जीने के लिए है, पानी पीने के लिए है। जीवन को समझने के लिए, जानने के लिए रुकना पड़ेगा सर, ठहरना पड़ेगा सर। अगर आप खुद तैयार अपनी मदद करने के लिए, तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए आपको जागना होगा, लोगों को भी जगाना होगा जो लोग जागना चाहते हैं, अपने जीवन को अपना बनाना होगा। क्योंकि सर शरीर तो आपका है, लेकिन जीवन आप दूसरों का जी रहे हैं सर। क्योंकि अपना जीवन जीने के लिए हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, आंखों में जरा तेज चाहिए, निडरता चाहिए, जब जाके आप अपना जीवन जी पाओगे। और उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है सर, त्यागना भी पड़ता है, क्योंकि कुछ पाने के लिए तो त्यागना होगा ही सर। क्योंकि सांस भी तभी आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है, तो कुछ तो त्यागना होगा जीवन पाने के लिए। और जीवन को जानना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि जीवन हमें मिला है और इस जीवन को जानना हमारी जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी आपको समझनी चाहिए। मैं आपसे पुनः कहूँगा कि जुड़िए मेरे साथ और कुछ अपने जीवन के सवालों के साथ ठहरिए।
समझिए, अपने जीवन को बारीकी से ऑब्जर्व करिए कि आपको इस रेस में दौड़ना क्यों है। क्या वास्तव में आपके इस रेस में कुछ काम है जिस रेस में दुनिया दौड़ रही है? अगर वास्तव में आपका कुछ काम है तो इस रेस में दौड़िए, नहीं है तो इस रेस से दूर होइए। अपने जीवन को एक ऐसे शानदार तरीके से जिए कि सर आपको दुनिया याद करे। तो उम्मीद करता हूँ आप जुड़ेंगे मेरे साथ, लोगों को भी जगाएंगे जो जागना चाहते हैं, जो अपने जीवन को अपना बनाना चाहते हैं। तो बस इतना ही कहूँगा आज के इस वीडियो में। मिलूंगा फिर से एक जिंदगी के एक नए सवाल के साथ। जब तक के लिए टेक केयर।